सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मैं उनको बोल दूं सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन के बेल को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको इंस्टेंट लाइव क्लास या फिर जितनी भी क्लास हो बैंकिंग के, रेलवे के या एसएससी के, आपको देखने को मिले बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और आज से मैं क्या कर रहा हूं, पजल का क्लास डेली कराऊंगा। ठीक है, कितने बजे? अब देखो आपको नोटिफिकेशन आए या नहीं आए, डेली सुबह 9 बजे पर डे 9 बजे आपको सक्सेस की 98 पर मिल जाएगा। अब बच्चों का एक और डाउट है, भैया जो भी बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, मैं पजल हिंदी में नहीं दूंगा, लेकिन जो भी बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो बोलते हैं भैया पजल हिंदी में। तो जिनको भी पजल हिंदी में चाहिए वो क्या करिएगा, सेम पजल, डिट्टो सेम पजल आप एडुकेशन की EDUCATION एडुकेशन की 86 पर जाकर देख सकते हैं। सेम यही पजल वहां पर भी अवेलेबल होगा, लेकिन वो हिंदी पर। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये भी हमारा ही चैनल है। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं पजल करवा रहा हूं हिंदी में, और यहां पर जो मिलेगा वो मिलेगा आपको इंग्लिश में। तो जितने बच्चों का डाउट है हिंदी और इंग्लिश का, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और एक बात, मैं पजल के लेवल को थोड़ा मॉडरेट रखूंगा, क्योंकि क्लर्क और पीओ के प्री के एग्जाम में अभी पजल जो आएगा ना, वो बहुत ही इजी लेवल का नहीं आएगा, एक मॉडरेट लेवल का आएगा। तो सारे पजल वैसे ही कराऊंगा, ठीक है, और हाई मेंस लेवल के भी पजल कराऊंगा, लेकिन कुछ दिन के बाद, क्योंकि अभी आपका रिसेंट में प्री का एग्जाम है, मेंस की तैयारी भी कराऊंगा, लेकिन कुछ दिन के बाद। ठीक है, तो आइए आज के पजल को देखते हैं और समझते हैं। लेकिन एक बात और, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हां आपसे ही बात कर रहे हैं, आप यहां पर वीडियो को पॉज कर दीजिएगा जब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, पॉज कर आप क्या करिएगा, पेन और पेपर लेकर ट्राई करिएगा कि कितने देर में आपसे बन गया पजल पूरा कंप्लीट। ये नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ लिए, इजी लग रहा है, फ्लोर पजल है, इजी लग रहा है लेकिन थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, तो कितने देर में बनेगा आप ये अपना जितने देर में लगे, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कमेंट नीचे करिएगा वीडियो के नीचे कि इतने देर में मैंने भैया पजल बना लिया। देखना चाहता हूं बच्चे कितने देर में बना रहे हैं। ठीक है, चलिए ये लो पजल आपके बोर्ड में है, देख लीजिए पजल आपके पास बोर्ड में पड़ा हुआ है। चलो वीडियो पॉज कर दो, ट्राई करिए कितने देर में बना पा रहे हैं, तब तक मैं पजल पढ़कर आपको सॉल्व भी करवाता हूं। नहीं बनता है उसके बाद देखिएगा पजल का सॉल्यूशन की पजल करना कैसे है। ठीक है ना, चलो आइए पजल पढ़ते हैं। पजल क्या बोल रहा है, 7 डिफरेंट बॉक्सेस लिखा गया है, ABCDEFNG। और एक बात, ये जो पजल है ना वो IBPS, क्लर्क, SBI PO के प्री के एग्जाम में, SBI क्लर्क के एग्जाम में, क्लर्क नहीं SBI PO, RRB PO के एग्जाम में, 17 के एग्जाम में आया हुआ था ये सब पजल। बोल सकते हैं ये एक ऐसा पजल था वो जो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था 17 के एग्जाम में, तो 18 के एग्जाम में उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। करना कैसे, तरीका क्या होना चाहिए करने का, चलिए देखते हैं। मान लीजिए जो भी कंडीशन दिया गया है आपको फटाफट लिखना है, जो भी कंडीशन हो फटाफट लिखना है। ठीक है, चलिए फटाफट पजल पढ़ते हैं। और हां, पजल को आधा पढ़कर करना मत, वरना फंस जाओगे। पजल को पूरा पढ़ लीजिए, जो भी कंडीशन निकलता है साइड में लिख लीजिए, फिर पजल को करना स्टार्ट करिए, वरना पजल पढ़ के करेंगे ना तो एक तो बनेगा नहीं, बीच में जाके अटकेगा ही अटकेगा, लाख आप कोशिश कर लो। ठीक है, चलिए मान लीजिए क्या बोल रहा है, 7 डिफरेंट बॉक्सेस ABCDEFNG ऑफ डिफरेंट कलर्स, कलर भी अलग अलग है, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, येलो, ब्लू, ग्रीन एंड रेड एंड ग्रीन आपके पास बोर्ड में दिया गया है। ठीक है, बोल रहा है और अरेंज्ड वन अबव द अदर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है द बॉक्स एट द बॉटम ऑफ अरेंजमेंट इज नंबर 1 एंड द बॉक्स अबव इज नंबर 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, इसका मतलब एक चीज समझ में आया, जो नीचे वाला बॉक्स है वो 1 2 3 4 5 6 7 तक तो लिख लेते हैं ना, लिख लेते हैं। चलिए एक मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 बॉक्स है।
मैंने लिख लिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? B इज इमीडिएटली अबव V। इसका मतलब क्या हुआ? बोल रहा है B इज इमीडिएटली का मतलब जस्ट ऊपर। तो एक कंडीशन हमारे पास निकल कर आया, ये चीज पहला कंडीशन। देखिएगा लिखना कैसा है। और एक बात, अगर पजल बहुत बार प्रैक्टिस किए ना तो कंडीशन को फटाफट पढ़कर लिखने की कोशिश करिएगा, फटाफट। मान लीजिए पहला कंडीशन निकल कर आया कि ये बी होगा और बी के जस्ट नीचे कौन होगा? ई होगा। ये फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि मोर देन 2 बॉक्सेस आर अबव द ऑरेंज बॉक्स। ऑरेंज बॉक्स से ऊपर में कम से कम 2 बॉक्स होंगे, यानी 2 से ज्यादा। मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा बॉक्स। तो एक चीज समझिएगा सारे बच्चे, जितने बच्चे भी देख रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा ऑरेंज बॉक्स है, ठीक है। इसके ऊपर 2 बॉक्स से ज्यादा होगा, तो 2 बॉक्स तो हो गए, कम से कम 3 बॉक्स। तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। ऑरेंज बॉक्स के ऊपर 2 बॉक्स से ज्यादा, लेकिन कम से कम 3 तो होगा ना, ये बोल रहा है। आगे देखिए, द येलो बॉक्स इज इमीडिएटली बिलो ए। जो येलो बॉक्स है वो इमीडिएटली नीचे है किसका? ई का, ए का। तो बोल सकते हैं एक कंडीशन और निकल कर आ गया हमारे पास, वो ये निकल कर आ गया, येलो बॉक्स इज इमीडिएटली बिलो ए। यानी अगर ये हमारा ए है तो ए के जस्ट नीचे कौन होगा? ये येलो, ए के जस्ट नीचे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे आपको बोल रहा है कि only 1 box is between orange box and F। ऑरेंज बॉक्स और F के बीच में एक बॉक्स है, ठीक है। तो एक कंडीशन और निकल कर आ रहा है हमारे पास, एक बॉक्स ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज और किसके बीच में? F बॉक्स में। एक बॉक्स रहेगा हमारा ऑरेंज और F के बीच में। तो यहां पर तो ऑरेंज का डाटा ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, चलो इसी में पुट कर लेते हैं ना। तो मान लीजिए ये ऑरेंज है, ऑरेंज और F के बीच में एक बॉक्स। तो मान लीजिए ये ऑरेंज है, ये वाला, ये ऑरेंज है, तो F कहां होगा? ये वाला होगा F, होगा ना। अब देखो F तो हमारा नीचे भी आ सकता है, F तो नीचे भी आ सकता है ना। तो एक ऑरेंज और लेते हैं, मान लीजिए ये ऑरेंज हो गया, ठीक है। लेकिन ऑरेंज के ऊपर कम से कम 3 बॉक्स तो रहेंगे, क्योंकि कंडीशन दिया गया था मोर देन 2 बॉक्सेस। तो एक ये ऑरेंज का 1 2 3। अब ऑरेंज और F के बीच में एक बॉक्स, तो इस बार F क्या करते हैं? नीचे लेकर जाते हैं। तो मान लीजिए एक बॉक्स ये और F कहां आ गया? ये, ठीक है। तो देखो यहां पर 4 बॉक्स, यहां पर 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हो गए, राइट। आगे पढ़ते हैं। अब आगे बोल रहा है only 1 box is between orange, G is immediately above red। G is immediately above red। रेड के जस्ट ऊपर कौन होगा? G होगा। ये भी एक कंडीशन है, तो लिख लो, ये G है तो G किसके ऊपर होगा? रेड के जस्ट ऊपर होगा, ठीक है। चलिए देखिए जो जो दिया है बस वही कर रहे हैं, अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं, बताएंगे कर रहा क्या है। चलिए अब आगे आपको ये बोल रहा है कि only 1 box is between B and the pink box। पिंक और B बॉक्स के बीच में only 1 box, यानी बोल सकते हैं एक बॉक्स किसके किसके बीच में है? पिंक और क्या? B। पिंक और B के बीच में एक बॉक्स का डिफरेंस है, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में एक बॉक्स है। आगे पढ़ते हैं। फिर बोला है only 2 boxes are between pink and green box। अब एक कंडीशन और बोल दिया जा रहा है आपको कि 2 बॉक्स है किसके किसके बीच में? आपका पिंक और ग्रीन। तो यानी पिंक और ग्रीन के बीच में 2 बॉक्स है, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है? only 2 boxes are between yellow and orange box। अब देखिए एक चीज और बोल दिया गया है, 2 बॉक्स है ऑरेंज और क्या? येलो के बीच में, येलो और ऑरेंज के बीच में 2 बॉक्स है। क्लियर मेंशन किया गया है, ओनली 2 बॉक्सेस आर बिटवीन येलो एंड द ऑरेंज बॉक्स। तो देखिए यहां पर हमारा ऑरेंज है, यहां पर हमारा ऑरेंज है, तो येलो आ कहां सकता है? तो देखिए अगर इसकी बात करें तो मान लीजिए अगर ऑरेंज को नीचे ले जाते हैं 1 2 1 2, तो येलो हमारा यहां पर आएगा,
समझिएगा, यहां पर आएगा हमारा येलो। अगर येलो यहां करते हैं तो कितना बॉक्स हो जाता है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स तो हमारा हो गया। और येलो के जस्ट ऊपर कौन है? ए। तो येलो के जस्ट ऊपर कौन आएगा? ए। लेकिन यहां पर तो एफ है ना, तो येलो हमारा यहां पर नहीं बैठेगा इस केस में, श्योर है ना। चलिए अब इस केस में येलो कहां होगा? 110% ऊपर होगा। तो एक बॉक्स, दो बॉक्स, यानी जो ये वाला बॉक्स है वो किसको इंडिकेट करेगा? येलो को। ठीक है ना, सारे बच्चों को डाउट क्लियर है ना इसका। चलिए इस कंडीशन में आते हैं, देख लेते हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, इसकी इस पर भी आएंगे, आगे पढ़ लेते हैं, कंडीशन को पूरा कर लेते हैं। फिर बोल रहा है कि द पर्पल बॉक्स इज नाइदर एट टॉप और नॉर एट बॉटम। चलो, ना टॉप पे, टी से टॉप और बी से बॉटम, ना टॉप पे ना बॉटम पे कौन नहीं रहेगा आपका? PURPLE, पर्पल नहीं रहेगा। ठीक है, बी इज एवर पिंक बॉक्स। अब जो बी है वो ऊपर रहेगा किससे? पिंक बॉक्स से। ठीक है, सी इज इमीडिएटली अबव एफ। जो सी है वो जस्ट ऊपर रहेगा एफ के। तो एक कंडीशन और निकल कर आ गया भैया, सी और एफ हमारा ऐसे आएगा, एफ के जस्ट ऊपर कौन आएगा? सी आएगा। फिर आपको बोल रहा है नाइदर सी नॉट जी इज अ येलो बॉक्स, राइट? क्या बोला? सी और जी क्या नहीं है? येलो नहीं है। ठीक है, और एक कंडीशन बोल दिया, जी इज नॉट अ ऑरेंज बॉक्स, राइट? अब बोल रहा है जो जी है वो ऑरेंज भी नहीं है। चलो पजल का कंडीशन सारा खत्म, अब सॉल्व करते हैं पजल को। चलिए अब देखो इतना कंडीशन हमें निकल गया है। अब मान लीजिए एफ यहां पर है और एफ के जस्ट ऊपर कौन है? सी है। तो इसको हम हटाकर बोल सकते हैं ये हमारा सी आएगा, बोल सकता हूं ना। चलो ये एफ है तो इसको हटाकर ये सी आएगा, आएगा ना। चलो अब देखो एक बात, आप यहां पर कितने बॉक्स हो गए? 4। यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6। अब येलो के जस्ट ऊपर कौन है? येलो के जस्ट ऊपर ए है, यानी यहां पर जो एक बॉक्स आएगा वो ए होगा। यानी यहां पर टोटल 7 बॉक्स हमारा हो गए। यहां पर 4 बॉक्स हुआ है। तो करना क्या है? मान लीजिए यहां पर ऑरेंज और येलो के बीच में 2 बॉक्स का गैप है। तो यहां पर कैसे हो सकता है? ऊपर केस देखते हैं, ये ऑरेंज है तो 1 2 1 2, यानी ये क्या होगा? ये जो हमारा होगा ये होगा येलो, ये वाला। अगर ये येलो हुआ, ये येलो हुआ 1 2, तो ये क्या होगा? ऊपर में ये होगा ए। ठीक है, अब मान लीजिए आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि भैया इसमें ऑरेंज के जस्ट नीचे भी तो ए रख सकते हैं ना। हम बोलेंगे बिल्कुल रख सकते हो, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप लोग एक दिमाग लगाइए। आपको क्लियर बोला गया है सी और जी येलो नहीं होगा, लेकिन यहां पर देखिए सी में येलो आ रहा है। तो इससे आप लोग क्या अनुमान लगाएं कि इस केस में येलो ऊपर हमारा नहीं होगा। जब येलो ऊपर नहीं होगा तो ए भी ऊपर हमारा नहीं होगा, राइट? तो येलो कहां जाएगा? जस्ट नीचे। तो एक बॉक्स, 2 बॉक्स, तो ये जो बॉक्स आएगा वो होगा हमारा येलो। तो एक कंडीशन और आ गया, राइट? तो अब देखिए कितना बॉक्स हो गया? 1 2 3 4 5 6। अब देखो येलो के जस्ट ऊपर कौन है? ए है, यानी ये वाला जो कंडीशन है ये क्या आएगा? ए। अब बॉक्स गिन लीजिए, पजल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक तो सही है, एक तो हमारा सही है दोनों में से। 7 बॉक्स का गेम है, 7 बॉक्स यहां पर भी हो गया। अब आपको क्या पकड़ना है? अब पकड़ना है आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बी और ई, ये वाला। अब बी और ई इस केस में कहां बैठ सकता है? इस केस में तो आप बोलोगे भैया बी और ई का जगह कहां हो सकता है? 4 ही प्लेस खाली है बीच में, क्योंकि 3 तो आ चुके हैं। तो बी और ई, बी अगर मान लीजिए इसको मान लिए, बी इसको मान लिए ई, ठीक है, बी इसको मान लिए, ई इसको मान लिए, ठीक है ना। तो चलिए जी कहां होगा? जी हमारा यहां पर होगा। तो जी के जस्ट नीचे कौन है?
जी के जस्ट नीचे हमारा रेड है, देख लो कहीं पर लिखाया था जी के जस्ट नीचे रेड है, तो जी यहां पर रखते हैं तो रेड ये होगा, लेकिन रेड नहीं है यहां पर तो ऑरेंज है, तो जी यहां पर आएगा नहीं। जी को यहां पुट करते हैं, जी को यहां, तो जी यहां पर भी नहीं आएगा क्योंकि जो ऑरेंज है वो जी नहीं होगा, यानी अब जी जाएगा कहां, यानी बीई के लिए जगह ये वाला सही नहीं है, तो बी यहां पर बैठ सकता है, ई यहां पर बैठ सकता है, तो जी कहां जाएगा, बी यहां आ गया, ई यहां आ गया, तो जी यहां पर कर दिए, मान लीजिए जी यहां पर तो आएगा ही नहीं क्योंकि ऑरेंज जी नहीं है, तो जी के लिए बस एक जगह है ये वाला, ठीक है। अगर जी यहां पर हो गया तो रेड जस्ट नीचे, यानी इसको आप बोलेगो ना रेड होगा, रेड बोलोगे। अब बी के ऊपर, बी के अबव क्या है, पिंक, सॉरी ये वाला कंडीशन कुछ गलत था, एक मिनट, मान लीजिए यहां पर आपका बोला गया था, सॉरी यहां पर बोला गया था जो पिंक है वो अबव है किसका, पिंक अबव है बी का, राइट। तो देखो बी के जस्ट ऊपर पिंक होगा, तो पिंक होगा कहां पर, यहां पर, ये वाला कंडीशन क्या होगा हमारा पिंक, बी के जस्ट ऊपर चाहिए पिंक, ठीक है। अब पिंक यहां पर तो फुलफिल हो गया हमारा, मान लीजिए फुलफिल हो गया, लेकिन आप लोग देखिए पिंक यहां पर हो गया और पिंक और ग्रीन के बीच में दो बॉक्स है, पिंक 1 2, यानी ग्रीन हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा ग्रीन, तो 1 2 3 4, तो डी हमारा ये होगा। लेकिन आप लोग एक चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जी क्या है हमारा येलो, और जी ऑरेंज नहीं हो सकता, और सी और जी येलो नहीं हो सकता, सी और जी येलो नहीं हो सकता, देखिए सी और जी येलो नहीं हो सकता और जी येलो आ रहा है, तो आप लोग एक चीज तो समझ गए कि ये तो कभी जीवन में बैठेगा ही नहीं हमारा, लेकिन ये वाला बैठ सकता है, तो ये वाला वहां पर किसी कंडीशन में फुलफिल नहीं हो रहा है, यहां पर फुलफिल हो जाएगा, राइट। अब बी ई कहां बैठेगा, मान लीजिए बी यहां पर बैठा दिए, ई यहां पर बैठा दिए, यही बैठ सकता है ना बी और ई, और बी के जस्ट ऊपर क्या आएगा, पिंक, ऊपर में कहीं पर भी पिंक आ सकता है, ये बोला गया है। अब देखिए बी यहां पर, ई यहां पर, तो जी कहां बैठेगा, जी को यहां बैठाते हैं तो नीचे रेड, तो बॉक्स ज्यादा बढ़ जाएगा, जी को यहां बैठाएंगे तो नीचे रेड, लेकिन नीचे कौन है, ऑरेंज है, तो बी ई भी यहां नहीं बैठेगा, बी ई कहां बैठेगा। अब तो पजल सॉल्व हो गया, बी यहां पर, ई हमारा यहां पर, ठीक है। अब बी यहां पर, तो जी कहां बैठेगा, यहां पर, तो जो ये राइट करेगा वो क्या राइट करेगा, जी के ना जस्ट नीचे रेड। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो ये लास्ट वाला क्या होगा, ये होगा हमारा डी, राइट। अब देखिए ए बी और बी के ऊपर पिंक, और पिंक और ग्रीन के बीच में 2 का गैप, अगर मान लीजिए यहां पर हम करते हैं पिंक, यहां पर पिंक, मान लीजिए सी में करते हैं पिंक, यहां पर भी तो हो सकता है, अगर यहां पर करते हैं पिंक तो 1 2, तो यहां पर आना चाहिए ग्रीन, लेकिन है ऑरेंज, तो पिंक कहां पर आएगा, एफ वाले जगह पर आएगा हमारा पिंक, यहां पर पिंक आ गया ना। अब पिंक यहां पर आ गया तो ग्रीन कहां पर आएगा, 1 बॉक्स 2 बॉक्स, यानी ये होगा हमारा जी वाला क्या रेफर करेगा, ग्रीन। और पर्पल टॉप पे बॉटम पे नहीं आने वाला है, तो पर्पल कहां पर आएगा, ऑफ कोर्स हमारा बी पर आएगा, कौन, पर्पल। तो एक बचा क्या, ब्लू। देख रहे हैं कितना आसानी से बन गया। हम यही बोल रहे हैं कि पजल को करना कैसे है, बस टाइम को आप निकालकर देखिए, पजल अब इजी नहीं करवाएंगे, मॉडरेट टू हाई लेवल। और दूसरों जो भी बच्चों का शिकायत है ना कि भैया पजल आप हिंदी में नहीं देते हैं, मैं एक बार और बोलूंगा, एडुकेशन की 86, ठीक है, एडुकेशन की 86 पर मैं चैनल का लिंक वीडियो के नीचे दे दूंगा। जो भी बच्चे हिंदी में चाहते हैं आपको वहां पर सेम पजल आपको वहां पर भी मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको पजल समझ में आया होगा, और डेली सुबह 9 बजे नोटिफिकेशन आए या नहीं आए, आपको पजल हमारे दोनों चैनल पर मिल जाएगा, वो भी हमारा चैनल है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए सारे बच्चों का धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं बैंक का तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए।